नमस्कार दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की पावन तृतीया तिथि पर आप सभी का स्वागत है। आज का दिन मां दुर्गा के तृतीय स्वरूप मां चंद्रघंटा को समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और नियम के साथ मां चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन से भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होने लगती हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण बात बताने वाले हैं जिसे बहुत से लोग अनजाने में नजरअंदाज कर देते हैं। यही एक गलती कई बार पूजा का पूर्ण फल मिलने में बाधा बन जाती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम आपको एक सरल उपाय और एक छोटा सा मंत्र भी बताएंगे, जिसे आज के दिन करने से मां चंद्रघंटा की कृपा प्राप्त करने की कामना की जाती है। सबसे पहले जानते हैं कि मां चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है। मां के मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। सिंह पर विराजमान मां के 10 हाथ हैं और उनके प्रत्येक हाथ में दिव्य अस्त्र शस्त्र शोभा पाते हैं। उनका स्वरूप तेजस्वी होने के साथ साथ अपनी भक्तों के लिए अत्यंत करुणामयी भी माना गया है। ऐसी मान्यता है कि मां अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके मन से भय दूर करने का आशीर्वाद देती हैं। अब बात करते हैं उस गलती की जो कई लोग आज के दिन कर बैठते हैं। बहुत से लोग पूजा तो कर लेते हैं, दीपक भी जलाते हैं, फूल भी अर्पित करते हैं, लेकिन पूरे समय उनका मन इधर उधर भटकता रहता है। कोई मोबाइल देख रहा होता है, कोई जल्दबाजी में पूजा समाप्त करना चाहता है, तो कोई केवल औपचारिकता निभा देता है। शास्त्रों में पूजा के समय मन की एकाग्रता और सच्ची श्रद्धा का विशेष महत्व बताया गया है। यदि मन कहीं और हो और पूजा केवल दिखावे के लिए की जाए, तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। एक और गलती ये होती है कि लोग पूजा के बाद क्रोध, कटु वचन या किसी का अपमान कर बैठते हैं। याद रखिए, मां चंद्रघंटा शांति, साहस और सदाचार की प्रतीक है। यदि हम पूजा के तुरंत बाद ही किसी का दिल दुखाएं, झूठ बोलें या अनावश्यक विवाद करें, तो पूजा की भावना कमजोर पड़ जाती है। इसलिए आज के दिन विशेष रूप से अपने व्यवहार में विनम्रता और संयम रखें। आज के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। मां चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। लाल या पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। सुगंधित धूप जलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार फल या मिठाई का भोग लगाएं। पूजा के दौरान अपने मन में केवल मां का स्मरण करें और उनसे अपने परिवार की सुख समृद्धि तथा सद्बुद्धि की प्रार्थना करें। अब जानते हैं आज का एक सरल उपाय। पूजा के समय मां को लाल पुष्प अर्पित करें और एक छोटी सी इलायची या मिश्री का भोग लगाएं। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना मां के चरणों में समर्पित करें। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ किया जाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसी भावना से की गई प्रार्थना विशेष फलदायी मानी जाती है। अब बात करते हैं आज के मंत्र की। ओम देवी चंद्रघंटायै नमः। इस मंत्र का कम से कम 11 या 21 बार श्रद्धापूर्वक जप करें। यदि आपके पास अधिक समय हो तो 108 बार भी जप कर सकते हैं। मंत्र जप करते समय अपनी आंखें बंद रखें और मां चंद्रघंटा के तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करें। ऐसा माना जाता है कि इससे मन को शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि विशेष साधना और आत्मचिंतन का पर्व माना जाता है। ये केवल बाहरी पूजा का समय नहीं, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार और जीवन को बेहतर बनाने का भी अवसर है। यदि हम अपने अंदर से अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं को कम करने का प्रयास करें, तो वही सच्ची आराधना कहलाती है। एक बात हमेशा याद रखिए, मां अपने भक्तों से महंगे चढ़ावे नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा और निर्मल हृदय चाहती हैं। यदि आपकी पूजा में प्रेम, विश्वास और भक्ति है, तो वही सबसे बड़ा अर्पण माना जाता है। अगर किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर में ही मां चंद्रघंटा का स्मरण करें, दीपक जलाएं, मंत्र का जप करें और अपनी क्षमता के अनुसार किसी जरूरतमंद की सहायता करें। सेवा, दया और सद्भाव भी देवी आराधना का महत्वपूर्ण भाग माने गए हैं। अंत में एक बार फिर याद दिला दें
कि आज गुप्त नवरात्रि की तृतीया पर पूजा करते समय जल्दबाजी, दिखावा, क्रोध और अशुद्ध मन से बचें। श्रद्धा, शांति और विश्वास के साथ मां चंद्रघंटा की आराधना करें। ऐसी मान्यता है कि मां अपने भक्तों को साहस, सकारात्मक ऊर्जा और जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग आज के दिन मां चंद्रघंटा की पूजा सही विधि और श्रद्धा के साथ कर सकें। कमेंट में श्रद्धा के साथ अवश्य लिखें, जय मां चंद्रघंटा। मां चंद्रघंटा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।